आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार से, सहयोग से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखिए। मेरे वीडियोस को देखिए, अगर पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को मेरे शेयर कीजिए और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपको कहना चाहूँगी मैं। वेरी थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम साथ फिर डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले हम लोगों ने बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और धीरे धीरे एक दो क्लासेस में ये सारे मेंस्ट्रुएशन की सारी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मेरी करने से पहले आप तैयार रहें आंसर करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसके नीचे आप उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर होगा, क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ एनवेलप दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 384 सेंटीमीटर बाई 168 सेंटीमीटर if each envelope required a piece of paper of size 16 सेंटीमीटर by 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक पेपर है, एक सीट दिया गया है, पेपर सीट दिया गया है जिसकी लेंथ क्या है 384 बाई 168 सेंटीमीटर की। मान लिया कि ये आपके पास एक पेपर सीट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 384 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड 168 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। ये आपके पास है। अब इस पेपर से आपको इन्वेलप्स बनाने हैं और एक इन्वेलप की जो साइज होगी वो क्या होगी 16 बाई 12, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ एंड 12 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होगी। अब ऐसे कितने इन्वेलप्स इस पेपर से आप निकाल सकते हैं, कितने इन्वेलप बना सकते हैं ऐसे इतने छोटे छोटे, यानी कि एक इन्वेलप का जो साइज है वो 16 बाई 12 होगा और आपके पास ये पेपर सीट है, इसमें से आप इस साइज के कितने इन्वेलप्स बना सकते हो। आई थिंक इतना बताने के बाद तो आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल लेंगे। वैसे मैं आपको करके भी बताती हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको सीट दी होती है और इसमें से आपको टुकड़े निकालने हैं, या फिर कभी कभी आता है कि इतना बड़ा फ्लोर है और इसमें कितनी टाइलें लगेंगी और टाइल का लेंथ और ब्रेड्थ दिया होता है, या फिर वो एक स्क्वायर है, इस तरह से कुछ दिया होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारे पास बड़ी सीट है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका एरिया निकाल लेते हैं। देन क्या करेंगे, इसके एरिया को इसके एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ कि आप सीधा क्या करेंगे, नंबर ऑफ एनवेलप इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ये दिस सीट, यानी कि एरिया ऑफ दिस सीट इट मीन्स L/B, यानी कि 384 इंटू 168 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ दिस, यानी कि 12 इंटू 16। अब यहाँ पे काट के इसको सॉल्व कर लोगे। अब आप अलग से अगर इसका एरिया निकालने जाएं, फिर आप इसका एरिया निकालें, फिर आप उसको डिवाइड करें, तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ आप डायरेक्ट इसको कट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको कट करते हैं, 336 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ इन्वेलप्स बनेंगे, तो 336 इन्वेलप्स बनेंगे इस साइज के, अगर हम इस पेपर से निकाल के बनाते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको एकेडमिक में करना है तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सीट और देन आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ इन्वेलप, उसके बाद नंबर ऑफ इन्वेलप, एरिया ऑफ सीट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन इन्वेलप, क्लियर, और देन आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेविंग स्टोन ईच मेजरिंग 10 dm बाई 9 dm रिक्वायर्ड टू पेव अ रेक्टेंगुलर बरामदा 60 मीटर बाई 6 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें स्टोन्स लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, तो एक जो रेक्टेंगुलर बरामदा है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, इस रेक्टेंगुलर बरामदा में हमें स्टोन्स लगाने हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बरामदा है जिसकी लेंथ है 60 मीटर एंड इसकी ब्रेड्थ है 6 मीटर।
इसमें हमें क्या लगाना है, स्टोन्स लगाने हैं। अब एक सिंगल स्टोन्स का भी मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। एक जो सिंगल स्टोन है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 10 dm बाय 9 dm, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो डीएम में है और ये मीटर में है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस यूनिट को बिना देखे इसे सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पे आप गलती करते हो। तो यूनिट को भी हमें देखना है कि यहाँ डीएम में और यहाँ मीटर में है। तो सबसे पहली चीज़ को हमें दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। सेम यूनिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले को तो छोड़ दो, बड़े वाले की एल को हम क्या कर लेंगे, ये मीटर में है इसे डीएम में चेंज कर लेंगे। तो डीएम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज मैंने आपको पहले क्लास में कई बार बताया है यूनिट्स को मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलोमीटर। मीटर के बाद आता है डीएम, यानी कि नीचे बड़ा यूनिट है एक जस्ट बाद, इसलिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 600 डीएम और इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी 6 × 10 यानी कि 60 डीएम। क्लियर, ये आ गया हमारा बरामदा का लेंथ और ब्रेथ डीएम है। और ये है हमारा टाइल का एल जो कि है 10 डीएम और बी जो कि है 9 डीएम। क्लियर, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इसके एरिया से को इसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 600 × 60 L × B और इसका एरिया क्या हो जाएगा L × B 10 × 9। अब इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो 600 × 60 बाई 10 × 9, 0 से 0 कट गया, 400। कितने स्टोन्स लगेंगे, तो 400 स्टोन्स लगेंगे। 400 स्टोन्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। यूनिट को भी आपको ध्यान में देना है कि दोनों सेम यूनिट में है या नहीं। अगर सेम यूनिट में नहीं है तो दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट करके सेम यूनिट में ले आएंगे पहले, फिर जो भी प्रोसेस है आगे का हम प्रोसेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निहारिका वॉक्स ट्वाइस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 22 मीटर। निहारिका जो है एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर वॉक करती है थ्राइस टाइम, यानी कि 3 बार। कोई एक स्क्वायर फील्ड है, मान लिया कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, इसके चारों तरफ जिसका कि साइड 22 मीटर है, 22 मीटर, 22 मीटर, 22 मीटर एंड 22 मीटर, दिस इज अ स्क्वायर। इसके चारों ओर चक्कर लगाती है कितनी बार, थ्राइस, यानी कि 3 बार इसका चक्कर लगाती है। थ्राइस 3 टाइम्स इसका चक्कर लगाती है। कौन, निहारिका। ओके, निहारिका इसका चक्कर लगा रही है। दूसरा जो है क्या कह रहा है, गिरीश वॉक्स ट्वाइस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, गिरीश। गिरीश इसका चक्कर लगाता है जिसकी लेंथ 12 एंड ब्रेड्थ 10 है, 12 एंड 10 है। क्लियर, ये कितनी बार चक्कर लगा रहा है, तो ये ट्वाइस, 2 टाइम्स लगा रहा है इसका चक्कर। ये 2 टाइम्स लगा रहा है और ये 3 टाइम्स, और ये एक स्क्वायर फील्ड है। दोनों चीजें क्लियर है यहाँ पे। हु कवर मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, दोनों चीज़ हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर है निहारिका के लिए, और दूसरी चीज़ गिरीश, ये निहारिका के लिए और ये गिरीश के लिए। निहारिका इसका 3 चक्कर लगाती है, तो ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ रेक्टेंगल। दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे, इसका चक्कर लगा रहा है, इट मीन्स क्या, हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इसके चक्कर लगाने का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि मीन्स पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22। और कितने चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रही है, तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। ये क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, इतना मीटर डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, निहारिका। एंड देन हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हु, गिरीश। इसके लिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे पहले।
तो क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 12 प्लस 10, और इंटू ये कितने चक्कर लगा रहा है, तो ये 2 चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू दिस इज 22 इंटू 2, 88 मीटर। अब इसका इतना आ गया और इसका इतना आ गया। अब देख लो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 264 है और ये 88 है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस निहारिका कवर कर रही है। हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया, कौन सा, निहारिका। ठीक है, कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 264 माइनस 88, ये हो गया 176 मीटर। तो ये दूसरा आ गया 176 मीटर। अब देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पे हमें मिल रहा है, निहारिका 176 मीटर। तो निहारिका 176 मीटर हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों में हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले तो आप जब ऐसा फिगर बना लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है, आप ओरली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करना है, हमें इसे इस तरह से सॉल्व करना है, आप मेंटली भी इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको एकेडमिक में लिखना है, अगर आपको क्लास में करना है, एकेडमिक क्लास में करना है, तो आपको ये सारे स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेंगी। तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर को कितने टाइम्स वो चक्कर लगा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका हो गया। देन क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस कवर बाय ग्रीस के लिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये 2 टाइम्स चक्कर लगा रहा है और ये इसका भी डिस्टेंस आ गया। फिर हम देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लतिका वांट टू पुट अ बॉर्डर अराउंड हर बेडशीट टू लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेड्थ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉर्डर रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹90 पर मीटर। अब लतिका के पास एक बेडशीट है, मान लो कि लतिका के पास ये बेडशीट है। ठीक है, इस बेडशीट पे क्या करना है, उसे बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर कहाँ पे लगती है, इन कॉर्नर्स पे लगती है ना, ऐसे लगाई जाती है बॉर्डर। तो इस पे हमें लतिका को बॉर्डर लगानी है, जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है 10 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है, एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5.6 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गई बेडशीट की, जिसकी चारों तरफ लतिका को बॉर्डर लगानी है। बॉर्डर लगाना है इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आना चाहिए आपको कि बॉर्डर लगाना है मतलब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर, बेडशीट का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ऑफ बेडशीट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉर्डर। पेरीमीटर ऑफ बेडशीट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉर्डर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल क्या है 10 प्लस 5.6, इट विल बी ये हो गई क्या, बॉर्डर की लेंथ। अब क्या करना है आपको कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉर्डर रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर मीटर। अब टोटल कॉस्ट आपको बताना है कि जो बॉर्डर लतिका यहाँ पे लगाएगी उसना कितना कॉस्ट आएगा अगर इतने बड़े एरिया में इस पेरीमीटर पे वो बॉर्डर लगाती है। और जो कॉस्ट है 1 मीटर का 90 रुपीज़ का कॉस्ट आता है बॉर्डर का, तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे लतिका को। देखिए लतिका की तरफ से कितनी इन्वेस्टमेंट होगी बॉर्डर में, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पर मीटर, 1 मीटर के लिए 90 रुपीज़ है, तो इतने मीटर के लिए कितना होगा, हम क्या करेंगे 90 इंटू 31.2 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यानी कि हमारा हो गया 2808 रुपीज़, 2808 इतने का खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा लतिका को वो 2808 रुपये का कॉस्ट पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ बॉर्डर लगाना है या बाउंड्री घेरनी है, कुछ भी इस तरह का है, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर निकालने के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो हम कर लेंगे। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1.2 मीटर एंड डग अ पीस ऑफ लैंड 4.8 मीटर लॉन्ग एंड 4.2 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड।
कह रहे हैं कि हमें 5 फ्लावर बेड बनाने हैं जो कि स्क्वायर शेप का है। एक फ्लावर बेड जो बनेगा वो एक स्क्वायर शेप का होगा जिसका साइड 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। ऐसे हमें 5 फ्लावर बेड बनाने हैं। ऐसे हमें कितने बनाने हैं? 5 फ्लावर बेड बनाने हैं जो स्क्वायर शेप के होंगे। और आपके पास एक लैंड है जिसकी लेंथ क्या है? 4.8 मीटर एंड ब्रेड 4.2 मीटर है। ये एक लैंड है, इसमें हमें क्या करना है? इस 5 फ्लावर बेड को सेट करना है। तो ऐसे जो फ्लावर बेड को लगाने के बाद कितनी लैंड रिमेन बच जाएगी, इसमें बाकी बच जाएगी कितनी लैंड, वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फ्लावर बेड का पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड इज इक्वल टू व्हाट? 1.2 स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। 1.2 इंटू 1.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1.44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक फ्लावर बेड का एरिया। अब यहाँ पे ऐसे 5 फ्लावर बेड्स हैं, तो 5 फ्लावर बेड का एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड इज इक्वल टू 5 इंटू 1.44, 7.20 मीटर स्क्वायर। ये 5 फ्लावर बेड का आ गया। अब हम इसका जो रेक्टेंगुलर लैंड है इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू व्हाट? L इंटू बी is equal to 4.2 into 4.8. What will be find? 20.16 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें कि इसको हमें इसमें फिट करना है। इतना ही है, इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद कितना लैंड रिमेनिंग बच रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू व्हाट? जो टोटल लैंड है माइनस जो फ्लावर बेड का एरिया आ रहा है 7.2, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 12.96 मीटर स्क्वायर। 12.96 मीटर स्क्वायर यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? जो एक फ्लावर बेड था उसका एरिया निकाल लिया, और कितने ऐसे फ्लावर बेड बनाने हैं? तो 5 बनाने हैं, तो फिर हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल फ्लावर बेड का एरिया में मिल गया। फिर जो लैंड हमारे पास है उसका एरिया निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि कितने एरिया में हमें ये लगाना है और कितने एरिया में लगाना है, और कितना फ्लावर बेड का एरिया है उसको हम माइनस कर लेंगे, तो हमें रिमेनिंग लैंड मिल जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।